झारखंड बनने के बाद आपने मदरसा बोर्ड बनाया नहीं। 2009 में बिहार ने मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से आलिम फाजिल को टैग कर दिया। माध्यमिक आचार्य जो उर्दू पद है, माध्यमिक आचार्य जो उर्दू पद है जिसमें फाजिल वालों को आपने शामिल नहीं किया है, उसको शामिल कराओ। और झारखंड सरकार की जो भी बहालियां हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड का हो, 4th ग्रेड का हो, राज्य सेवा का हो, प्रशासनिक सेवा का हो, जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, जैक का हो, सभी में आलिम फाजिल वालों को शामिल कराओ। समर्थन? हाथ उठाइए, पीछे से हाथ उठाइए। कर सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है 2024 में, हम जो अंतिम एग्जाम आलिम और फाजिल का हुआ है सेशन 22 और 23 का, उसको मानेंगे, उसके बाद हम इसको यूनिवर्सिटी से टैग कर देंगे। यही है मसला। झारखंड बनने के बाद आपने मदरसा बोर्ड बनाया नहीं। 2009 में बिहार ने मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से आलिम फाजिल को टैग कर दिया। हमने खुद ऑल झारखंड मदरसा स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर किया। मैंने खुद 2011 में हाईकोर्ट ने कहा कि भैया राज्य सरकार इसका एक वैलेंसी तय करे और इसको कैसे क्लियर करेगा वो उस पर निर्णय ले। राज्य सरकार ने क्या किया? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कमेटी बना दिया, आनंद भूषण साहब का, डॉक्टर मंजर हुसैन साहब का और उस सरिता मैडम हिंदी विभाग की उसका। उन लोगों ने कहा कि हाँ भाई संशय है कि आलिम डिग्री 3 वर्षीय कोर्स है या नहीं है, इसलिए इसको यूनिवर्सिटी से एग्जाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए था। फाजिल के बारे में भी उसने बोला कि भैया इसको भी यूनिवर्सिटी से कराया जाना चाहिए था। यह परामर्श कब आया? 2014 में। लेकिन सरकार ने आज तक उस पर कुछ नहीं किया और लगातार जो है एग्जाम कराया जा रहा है। अभी बोल रहे उमा शंकर सिंह कि हाई कोर्ट के महाधिवक्ता ने परामर्श दिया है कि भाई जैक की जो डिग्री है वो असंवैधानिक है। तो क्या करें? सब डिग्री को जला दें? क्या चाहते हैं आप सरकार हैं? अरे भैया समावर्ती सूची भी कुछ होता है कि नहीं? संविधान का अनुच्छेद 246 क्या कहता है सरकारों को कि सरकार अपना एजुकेशन पॉलिसी बना सकता है कि नहीं बना सकता? वकील साहब, 246 के तहत, 246(3) के तहत और 2 के तहत राज्य सरकार अपना एजुकेशन पॉलिसी बना सकता है कि नहीं बना सकता है? अगर नहीं बना सकता है तो अभी यूनिवर्सिटी एक्ट 2025 जो लाया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर सुदीप कुमार सोनू ने, जो गवर्नर को शक्ति थी उसको छीनकर मुख्यमंत्री को कैसे दे दिया? कैसे दे दिया? गवर्नर की शक्ति को छीनकर मुख्यमंत्री को दिया ना। तो जब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कर सकता है तो आप भी तो कर सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है 2024 में, हम जो अंतिम एग्जाम आलिम और फाजिल का हुआ है सेशन 22 और 23 का, उसको मानेंगे, उसके बाद हम इसको यूनिवर्सिटी से टैग कर देंगे। यही है मसला। लाया था वो पावर? अरे यही अनुच्छेद 246(3) और 2 के तहत ना लाया। तो जब आप उसके लिए ला सकते तो ये तो मामूली बात है। ये तो आपने 22-23 सेशन का एग्जाम लिया है, आप उसको कार्मिक प्रशासनिक विभाग के माध्यम से फिर से नोटिफाइड करो कैबिनेट में लाकर। और अब तक जो सहायक आचार्य भाषा में जिन छात्रों का डीबी हो चुका है, जिन कैंडिडेटों का हो चुका है, उनका रिजल्ट जारी कराओ। माध्यमिक आचार्य जो उर्दू पद है, माध्यमिक आचार्य जो उर्दू पद है जिसमें फाजिल वालों को आपने शामिल नहीं किया है, उसको शामिल कराओ। और झारखंड सरकार की जो भी बहालियां हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड का हो, 4th ग्रेड का हो, राज्य सेवा का हो, प्रशासनिक सेवा का हो, जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, जैक का हो, सभी में आलिम फाजिल वालों को शामिल कराओ। समर्थन? हाथ उठाइए, पीछे से हाथ उठाइए, मीडिया वाला फोटो लीजिए खड़ा होके। सबको समर्थन देना होगा इस मामले पर। ये जो लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, पहचान की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है और तालीम और शिक्षा की लड़ाई है। ये सरकार मजाक बना के रख दिया है। चुनाव आता है, हमारे दानिश्वर जो हैं, हमारे विभिन्न राजनीतिक दल, मैं भी बीच में गुस्सा में चल गया था, एक पार्टी केंद्रीय संगठन से गए और तुरंत बना दिया हमको। कहे गए
10 जून 2022 को रांची में गोलीकांड की घटना हुई, 2 मासूमों की जान गया और 10 लोग घायल हुए, कई लोगों पर FIR हो गया। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा ताल्लुका 2007 से, जब वो स्टूडेंट लीडर था और हम भी स्टूडेंट लीडर के रूप में थे। वो झारखंड छात्र मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष था, मैं झारखंड छात्र संघ का अध्यक्ष था और चमरल इंडियन आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उस समय से ताल्लुका था। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पुलिस ने बिना परमिशन का गोली चलाया, आप उस पर कार्रवाई करो। उसने कहा कि हाँ कर रहे हैं, कमेटी बना रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 1 साल बीत गया, उल्टा इन्हीं लोग को नोटिस होने लगा, कुर्की जब्ती होने लगा। फिर गए कि अरे भैया गोली चलाया, कुछ तो कार्रवाई करो। तो उनके साथ में एक सुपर CM रहते, उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक्टिविटी आजकल भाजपा वाला। अरे भाई सवाल करते तो भाजपा का आदमी हो जाते हैं। 2-3 महीना को नींद नहीं आया कि भैया 2007 से इनसे ताल्लुकात है, इनके लिए जी जान लगा देते, इनको जिताओ जिताओ जिताओ। और जब अपना हक और अधिकार का बात करो तो भाजपा का आदमी बन जाओ। तब गुस्सा में हमने आंसू पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन 6-7-8 महीना रहे, फिर वहां से भी छोड़ दिए। और हमको लगा कि हमको समाज का जरूरत है, समाज के बीच में जाना है और उसके लिए लड़ना है, उसको न्याय सम्मान दिलाना है। अभी मसला क्या, घुसपैठिया, रोहिंग्या, अरे क्या क्या बकता है। 1912 से पहले ब्रिटिश हुकूमत था इस पूरे भारत में। उससे पहले किसका हुकूमत था? ब्रिटिश हुकूमत से पहले किसका हुकूमत था? इस संथाल परगना में शासन कौन कर रहा था? राजमहल का वो महल है ना, वो जामी मस्जिद है ना, इतिहास कि मुस्लिम शासनकाल था इस पूरे क्षेत्र में, था कि नहीं था? अरे भैया हम तो यहाँ इस क्षेत्र को स्थापित किए, इसको बनाए, ये जंगल और पहाड़ को हमने सूरत दिया, यहाँ के लोगों को हमने इंसान बनाया। आप हमको बांग्लादेशी घुसपैठिया कर देते हैं। हाई कोर्ट में इस पर केस हुआ। मेरे बीच में अलीमुद्दीन साहब है बैठे हुए, जामताड़ा के साथी। मैंने इनको कहा कि अलीमुद्दीन भाई आप आ जाओ, और अलीमुद्दीन भाई से हमने इंटरवेंट पिटीशन फाइलिंग करवाया और इन्होंने किया। और भारत सरकार ने जवाब दाखिल क्या किया कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। झारखंड सरकार भी जवाब दाखिल किया, कोई घुसपैठिया नहीं है। फिर भी जो है ना जबरदस्ती सबको घुसपैठिया घुसपैठिया बोलता है। तो जो घुसपैठ कहने वाले लोग हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भैंस और काड़ा का मांस खुलेआम बिकता है कि नहीं बिकता है? दिल्ली में बिकता है, उत्तर प्रदेश में बिकता है, मध्य प्रदेश में बिकता है, राजस्थान में बिकता है, महाराष्ट्र में बिकता है। अरे झारखंड में भैंस काड़ा पर भी बैंड लगा हुआ, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग अगर कोई करता है तो आदिवासी और दलित भाई करता है।